अगर यहाँ पर रखे हुए जो प्राचीन यंत्रों को देखें तो अलग अलग तरीके के जो यंत्र हैं, और इनके नाम भी अगर देखें तो ये सब उस समय जो है किस तरीके से उस समय में दवाएँ बनाई जाती थी, किस तरीके से इनका प्रयोग होता था, उनके बारे में सामने होर्डिंग्स में समझाया गया है कि इनके नाम है, जैसे घट यंत्र हुआ, पालिका यंत्र हुआ, हंसपाक यंत्र हुआ, डोला यंत्र हुआ। तो ये सब इधर जो है अगर देखें इन होर्डिंग्स के ऊपर जो है सभी यंत्रों के नाम लिखे हुए हैं। स्वेदनी यंत्र हुआ, बोदर यंत्र हुआ, तख्तफल यंत्र हुआ, डमरू यंत्र हुआ, और इसके आगे जो है कूप यंत्र, अंग यंत्र, जड़पटम, आसन यंत्र, ऊर्ध्वकासन यंत्र, वालुका यंत्र, ऐसे तमाम जो यंत्रों के यहाँ पे जो है नामों का जिक्र है। तो कहीं न कहीं देख के लगता है कि हमारा जो वैदिक विज्ञान था या वैदिक चीज़ें थी या फिर वैदिक समय में जो विकास था, जो उसका एक कहीं न कहीं क्रमकाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये आज के समय में आज की युवा पीढ़ी को जानने के लिए हम दूसरा जो है वैदिक विज्ञान के अंदर जो लगातार वैदिक चीज़ों को आगे बढ़ाने में लगातार प्रयास कर रहा है। तो इस वक्त जो है BHU में हूँ और यहाँ पर वैदिक विज्ञान के विभिन्न आयाम पर जो है कार्यशाला है। तो प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी से हम बात करते हैं इसके विषय में। सर, ये क्या है और इसका लक्ष्य क्या है? वैदिक विज्ञान के विविध आयाम विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से IIT से और साइंस के, वेद के जो परंपरागत जो विद्वान हैं, पूरे देश से इसमें लगभग 300 से अधिक प्रतिभागी गण इसमें उपस्थित हुए हैं। और वेदों में जो विभिन्न प्रकार की जो अप्लाइड साइंस है, उन पर जो है एक तरह से संवाद है। आधुनिक साइंस और प्राचीन जो वैदिक साइंस है, दोनों के बीच एक संवाद का कार्य इस संगोष्ठी के माध्यम से हो रहा है। दोनों के बीच में डायलॉग। एक सर, हमारे देश में सर एक वामपंथी धड़ा है जो वेदों का जो हमेशा विरोध करता है। तो अभी जैसे यहाँ पे बहुत सारे चित्र लगे हैं जिसमें बहुत सारे यंत्र हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब ऐसे लोग जो खारिज करते हैं और जो चीज़ें, देखिए ऐसा है कि वैदिक साइंस जो है ना, वैदिक साइंस का तात्पर्य, कथन का तात्पर्य है कि जो वेदगत जो विज्ञान है, वेदगत विज्ञान अर्थात जो वेदों में जो साइंस है। इस वक्त मैं BHU के वैदिक विज्ञान केंद्र में हूँ। यहाँ पर वैदिक विज्ञान के विविध आयाम पर एक कार्यशाला है 2 दिन का, तो उसी के अंतर्गत हम जानना चाहेंगे। मैम, आपका नाम? नमो नमः जी, मेरा नाम प्राची यादव है। मैं यहाँ BHU की छात्रा हूँ और BHU में एक केंद्र है वैदिक विज्ञान केंद्र करके, जिसमें हमको वेद और आज के जनरेशन का कॉम्बिनेशन करके उनको मिला करके पहले के ज़माने में कैसे काम होता था और आज के ज़माने में किस तरीके से काम हो रहा है, इन दोनों वेद और विज्ञान को मिलाने का एक अनुभव प्रयास किया गया है। और उसी को लेकर के 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसका नाम है वैदिक विज्ञान के विविध आयाम, जिसमें कृषि और यंत्र विज्ञान, इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चाएं की गई हैं कि जो वैदिक काल में इन सब की उपयोगिता किस तरह से की जाती थी और आज के काल में इन सब की उपयोगिता किस तरीके से की जाती है। तो कार्यशाला का पर्पस क्या था? मतलब कुछ व्यवहारिक रूप से सिखाना या फिर जी, कहीं ना कहीं हम आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में हम अपने पुराने वेदों से कहीं दूर चले जा रहे हैं। तो ये हमारी कार्यशाला जो है, ये हमारे जो वेद जो पीछे छूटता हुआ चला जा रहा है, जो हमारी वैदिक परंपरा थी जो पीछे छूटती हुई चली जा रही थी, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में उसको एक लाने का प्रयास किया गया है, जो कि जिसकी SBDV ये हमारा वैदिक विज्ञान केंद्र उसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। SBDV यानी संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान? जी, उसी के अंतर्गत ये आता है। मैं इस वक्त वैदिक विज्ञान केंद्र में हूँ। यहाँ पर जाति परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि वर्कशॉप के बारे में उन्होंने क्या समझा है। हम आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ, यहाँ का वर्कशॉप का अनुभव तो ये रहा कि जैसे ये जो दर्शाया जा रहा है चित्रों के माध्यम से भी और क्लास के माध्यम से, कि जो हमारी वैदिक संस्कृति रही है, आज के भौतिक संस्कृति में, आधुनिक संस्कृति में हम इन चीज़ों को मैंने एक भूल से गए हैं। लगभग बच्चे आजकल की पीढ़ी के बिल्कुल नहीं जानते, तो इसको इसलिए दर्शाया गया और इसको बताया जा रहा है लोगों को। इन सब के माध्यम से भी जो हमारे होर्डिंग्स लगे हैं यहाँ विचारों के माध्यम से,
ये बताया जा रहा है कि मैंने हमारी भारतीय संस्कृति में किस तरह वैदिक संस्कृति है, यानी सनातन धर्म हमारा शुरू कहाँ से हुआ, किस तरह के संस्कृति से हम होकर करके आज इतने भौतिकवादी चकाचौंध वाले युग में हैं। और हमारे बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है। अभी जैसे ये जो यंत्र बने हुए हैं, इन यंत्रों के माध्यम से हमको लगा कि ये बताया जा रहा है कि कैसे हम लेबोरेटरियों में किस तरह से जैसे वाष्प करके उसका डिस्टिल वाटर बना लेते हैं, या कुछ और औषधियों को कैसे माने पका करके कैसे उसको औषधि रूप में बना लेते हैं। ये सब चीज़ों के लिए पात्र दर्शाएगा। मुझे ऐसा इसमें जो हमारे रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, महर्षि पतंजलि को आप नहीं जुटला सकते हैं। महर्षि वारामीर हैं, महर्षि चरक हैं, महर्षि सुश्रुत हैं, महर्षि आर्यभट्ट हैं, महर्षि भारद्वाज हैं, महर्षि भास्कराचार्य हैं, महर्षि बौधायन हैं, महर्षि कणाद हैं, महर्षि पाणिनि हैं। ये जितने भी हैं, ये हम कहें कि वैदिक साइंटिस्ट हैं, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है विज्ञान के क्षेत्र। जो आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, इनमें कौन कहाँ पर इनको हम पढ़ाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जैसा पढ़ाएंगे वैसे ही मन मस्तिष्क हमारा डेवलप होगा। तो हमारी शिक्षा प्रणाली में इन विषयों का कोई स्थान ही नहीं है। अब नए सिरे से नई शिक्षा नीति में इन विषयों को लेकर के भारत सरकार भी ध्यान दे रही है। वैदिक विज्ञान केंद्र भी इसी का एक कड़ी है, जिसमें कि वेदों में जो अप्लाइड साइंस है उन पर एक तरह से रिसर्च करना, फिर कोर्स डेवलप करके नई शिक्षा नीति में और विभिन्न प्रकार के, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा IKS जो है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो AICTE में जो है एक सेंटर जो है स्थापित हुआ है। उसी प्रकार से वैदिक विज्ञान केंद्र जो है, यह भी जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित है। इसका भी मूल ध्येय यही है कि हम प्रतीचि और प्राची का जो मेल है उसमें संवाद हो, और हम अपने वैदिक जो विरासत का जो विज्ञान है, जो जिसका प्रयोगधर्मी पक्ष है, जो समाज से कटा हुआ है, उसको समाज में जोड़ते हुए, और अपने जो साइंटिस्ट हैं भारतीय चिंतन परंपरा के, उनको लोग जाने पढ़ें। बहुत सी पांडुलिपियाँ हैं, पढ़ी हुई हैं, उनको हम कर्मकांड की भाषा, कर्मकांड का ग्रंथ ऐसा का करके खारिज कर देते हैं। लेकिन आप वाराणसी जो है, आज बौधायन की रेखा गणित और ज्यामिति को आप कल जो है IIT बॉम्बे से R सुब्रमण्यम ने अपना रिसर्च पेपर पढ़ा, हमारे उद्घाटन सत्र के कीनोट स्पीकर थे, उन्होंने खारिज किया कि नहीं, हमारा जो बौधायन जो ट्रिपल है वो सबसे प्राचीन कहने के तात्पर्य ऐसे सारे लोगों का अपना अपना सुश्रुत का जो है अवदान, अपने जो जनक माने जाते हैं, विश्व के सबसे बड़े जो सर्जरी के जनक माने जाते हैं सुश्रुत हैं। तो सबका टाइमिंग अगर लेंगे, यद्यपि इसके पीछे और भी, इसके पहले के और भी आचार्य जो कि जिनको हम ऋषि कहते हैं, ये तो बाद के आचार्य हैं एक तरह से, जो ईसा के 1000, 1500, 2000, 2500 वर्ष तक सीमित है इनका जो क्षेत्र है। उसके पहले के भी जो हमारे जो ऋषिगण हैं, उनको हम लोग उन पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है, और नई पीढ़ी इसको जाने, समझे कि भाई आचार्य भारद्वाज की विमान शास्त्र जो है, विमान शास्त्र जब कभी विश्व परिकल्पना की नहीं की होगी, कुछ समय विमान शास्त्र की आप मान लीजिए कि रामायण में पुष्पक विमान की चर्चा है, तो रामायण कितने साल पुराना है, और विमान शास्त्र तो कम से कम एक हाइपोथेसिस तो है, परिकल्पना तो है। ये अस्त्र, आयुध और शस्त्र के जो रामायण में, महाभारत में अगर हम उसको कपोल कल्पना ही माने, तो उसमें जो परिकल्पना है युद्ध और आयुधों की, तो है, तो ये अग्नेयास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है, बाकी इन अस्त्रों की चर्चा तो है। इसका मतलब कि हमारा साइंस रिच अगर कहीं ना कहीं तो है, रिच रहा है। सर, इन पे अलग से जो वैदिक साइंस के जो अलग अलग जो जिनका जिक्र है, उन पे अलग से कहीं शोध हो रहा है वर्तमान में? नहीं, शोध इसी प्रकार से होगा, ये अभी तो चर्चाएँ हो रही हैं, और आने वाले समय में इस केंद्र के माध्यम से जो है इस पर रिसर्च किए जाएंगे। और सर, कुछ बातें सर वैदिक विज्ञान केंद्र के बारे में, क्योंकि एक्चुअली एक नई स्थापना है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, वैदिक विज्ञान केंद्र महामना का प्रतीचि प्राची का मेल की सुंदर की परिकल्पना उनके मन में उनके थी, और कहीं न कहीं ये पक्ष छूट रहा था, क्योंकि यहाँ एक ऐसा एक शिक्षा का हब है कि जहाँ पर सभी विधाओं के विद्वान यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से इसको किया जा सकता है
तो यहाँ पर उसी क्रम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इसकी शिला रखी, इस भवन की शिलान्यास किया। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो वेदों में जो अप्लाइड साइंस है उसको रिसर्च कर और उसको लेबोरेटरी बेस्ड जो है साइंटिफिक जो है कुछ रिजल्ट हमें नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में वो प्रकाशित हों, वैश्विक मानक पर उसको स्थापित किया जाए, साथ साथ वो शिक्षण प्रशिक्षण में उनको जोड़ा जाए। इसी के लिए भारत सरकार ने एक IKS भी डेवलप किया, इंडियन नॉलेज सिस्टम। उसी प्रकार से वैदिक विज्ञान केंद्र भी यहाँ पर स्थापित है। सर अभी हमारे यहाँ 3 डिप्लोमा कोर्स हो रहा है, वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक साइंस, वैदिक ज्यूडिशरी। तो इस प्रकार से बारे में सर थोड़ा तो वैदिक गणित का है, वैदिक गणित का 1 वर्षीय हमारे यहाँ पाठ्यक्रम चल रहा है। वैदिक साइंस का जिसमें कि सभी विज्ञान के जितने विविध आयाम हैं उनके इंट्रोडक्टिव टाइप के कोर्स उसमें डेवलप किए गए हैं। और इसी प्रकार से जो है वैदिक जुडिस्प्रूडेंस में आपको जो हमारे प्राचीन जो दंड व्यवस्था है, न्याय शास्त्र है, उनके विषय में भी। सर कुछ सवाल और चलते चलते जो है कि जैसे जो लोग यूनिवर्सिटी में आएंगे वो इन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वेदों से या फिर वैदिक विज्ञान से जोड़ने की जो नई पीढ़ी है, कहिए कि जो बीज लग रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा अंश देखिए इस पर सरकार शिक्षा मंत्रालय ध्यान दे रही है। और मेरा मानना है कि कम से कम ऊपर हायर एजुकेशनों में ये विषय जब आ जाएंगी वो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ भी आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।